अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और मिलकर मनु की जो सोच है उसके खिलाफ गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा। जब भी मैं अपने देश में घूमता हूं मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। मनु की सोच हिंदुस्तान में आज नहीं मिटी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इक्वालिटी की बात करती है, गरीबों की बात करती है, कमजोर लोगों की बात करती है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी मनु की सोच की रक्षा करती है। यह सच्चाई है इस देश की। आपको अच्छी लगे या ना लगे, यह सच्चाई है इस देश की। हैदराबाद में क्या हुआ? अंबेडकर जी जैसा एक लड़का खड़ा होता है, हिंदुस्तान की सरकार खड़ी होती है, कहती है नहीं, तुम अलग दरी पे बैठोगे, तुम दलित हो और तुम वहां बैठोगे, यहां नहीं बैठ सकते हो, और अगर तुम आगे बढ़ने के सपने देख रहे हो तो उन सपनों को बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। यह बोला है नरेंद्र मोदी जी ने, यह बोला है उनके मंत्री ने, यह बोला है आरएसएस के लोगों ने। उसने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए, उसने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए। उसने कहा कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूं जिसमें मेरे देश जैसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। लोकतांत्रिक सिस्टम पे आक्रमण, पंचायती राज पे आक्रमण, और दूसरी तरफ आपको शिक्षा दिलवाने से रोकने की कोशिश, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन। दो हिंदुस्तान, एक गरीब लोगों का हिंदुस्तान, पब्लिक स्कूल वाला हिंदुस्तान जिसमें पढ़ाई नहीं होगी, और दूसरा चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, प्राइवेट स्कूल वाला हिंदुस्तान जिसमें जिसके पास पैसा होगा वो जा पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। और यही काम अस्पतालों के साथ कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आरएसएस के लोग अपने आदमियों को नहीं बैठा रहे हैं। बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में मुझे कहते हैं कि यहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का राज, एक व्यक्ति और एक संगठन, नरेंद्र मोदी और आरएसएस। मोदी जी मन की बात करते हैं और पूरा देश सुनता है। दलित मर जाए, आदिवासी मर जाए, किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, मेरे पीछे क्यों है? मेरे ऊपर ये आक्रमण क्यों करते हैं? आप सोचो, मेरे ऊपर ये इसलिए आक्रमण करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरएसएस की विचारधारा के सामने कभी नहीं झुकने वाला हूं। मैं मनु की विचारधारा के सामने कभी नहीं झुकने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी विचारधारा ने इस देश को नष्ट किया था, इसी विचारधारा ने इस देश को कमजोर किया था, इसी विचारधारा ने इस देश को झुकवाया था, और मैं इस देश को झुकते हुए कभी नहीं देखना चाहता हूं।